प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। यूपी पीसीएस, आरओ जीआईसी लेक्चरर तथा यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम और यूपीएसआई को ध्यान में रख करके हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की जिसका नाम है विजय श्री। इस विजय श्री सीरीज में हमने पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को कवर करना है, टॉपिक वाइज कवर करेंगे और आप इन्हें अलग अलग वीडियो में देख सकते हैं। यह सीरीज आपके द्वारा स्नेह पाए, आपके द्वारा इसे सपोर्ट किया जाए, इस बात की हम आपसे उम्मीद रखते हैं और विश्वास भी रखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अलग अलग तरह से कंप्यूटर स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, अच्छी बात, आप पढ़ते रहेंगे। यह रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सभी टॉपिक को एक एक करके अलग कर दिया जाएगा और आप पॉइंटेड है और मैं इसमें आपसे ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, ज़्यादा टाइम किल नहीं करूँगा। जिस आप आसानी से इस चीज़ों को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। मुख्यतः इसे रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया जा रहा है, क्योंकि आप बैठ करके अच्छे से करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं। करंट अफेयर्स सब जगह पे इसका माने हैं, लेकिन इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लें जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको लाभ दें। ठीक है, इसके बाद जब मंथली आएगी, विजय श्री की मंथली सीरीज जब आएगी तो उसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे, लेकिन इस 6 मंथ को एक साथ समाहित करके हम लोग आगे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अब बिना वक्त गंवाए। आज हम लोग जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वह मुद्दा है राष्ट्रीय व्यक्तित्व का मुद्दा है, और इस पर डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे टू द पॉइंट चलने वाले हैं और एक एक पॉइंट करके पढ़ने वाले हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके सभी दोस्तों द्वारा यह सीरीज स्नेह प्राप्त करे, आपका प्यार प्राप्त करे और आगे अपनी दिशा में गंतव्य के मार्ग पर चलती रहे। चलिए, राष्ट्रीय व्यक्तित्व में हम लोग पढ़ेंगे भारत के संबंध में जो राष्ट्रीय व्यक्तित्व है वो किसका है, और इसमें ज़्यादातर नियुक्तियाँ, कुछ लोगों की मृत्यु हुई उनके बारे में, तो ये सब कुछ आपको पढ़ेंगे और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा और 10 से 15 मिनट का वीडियो है। आज थोड़ा सा बातचीत करने में आपका 1 मिनट लगभग आपका जा चुका है, 2 मिनट, लेकिन अब लगातार आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, केंद्र सरकार द्वारा विश्व व्यापार संगठन, ध्यान से देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा विश्व व्यापार संगठन, जिसे आप क्या कहते हैं WTO, केंद्र सरकार द्वारा विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के अस्थाई मिशन में काउंसलर नियुक्त किया गया। अस्थाई मिशन में काउंसलर किसे नियुक्त किया गया, ध्यान से देखिएगा, WTO में अस्थाई मिशन में काउंसलर किसे नियुक्त किया गया आपको बताना। ये जून 2021 की घटना है, आपसे डेट नहीं पूछी जाती है। जून 2021 में इनको नियुक्त किया गया था। WTO में अस्थाई मिशन के लिए काउंसलर नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया है आप बताएंगे? आशीष चांदोरकर को। किसको? आशीष चांदोरकर को नियुक्त किया गया। किसको? आशीष चांदोरकर को। जून की घटना है तो इसलिए इसे याद रखेंगे। कहाँ पे? WTO विश्व व्यापार संगठन में इसे अस्थाई सदस्य के रूप में, काउंसलर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अब आप इसी समय जाकर के देखिए WTO का गठन कब हुआ था। ठीक है, गठन कब हुआ था, पहला क्वेश्चन। WTO की गठन के बाद इसका मुख्यालय कहाँ पे, ये सब चीज़ें आपका जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा तो उसमें हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे टू द पॉइंट चलेंगे और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये पता होगा, इसलिए मैं इसको बताने का प्रयास नहीं करूँगा। ठीक है, जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट, इसी तरह से आपका डिस्क्रिप्शन बढ़ाया जाता है। डिस्क्रिप्शन नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करूंगा, पॉइंटेड चलूंगा। और जब मंथली करंट अफेयर्स इसकी आएगी, जब विजय श्री मंथली आएगी, तो उसमें हम लोग इसका पूरा का पूरा करेंगे। ठीक है, जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट जिसका निधन हो गया, कह रहा जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट जिनका निधन हो गया, जून की घटना है ये भी, डॉक्टर अशोक पनगड़िया। क्या नाम है? डॉक्टर अशोक पनगड़िया। क्या नाम है? डॉक्टर अशोक पनगड़िया। देश के नए चुनाव आयुक्त, देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया, जो जून की घटना है। देश के नए चुनाव आयुक्त जिन्होंने पदभार ग्रहण किया चुनाव आयुक्त का। ठीक है, तो चुनाव आयुक्त का पदभार किसने ग्रहण किया, तो आपको बताना कि चुनाव आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है आप बताएंगे, या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है आपको बताना है। तो देश के नए चुनाव आयुक्त कौन हैं, तो आप कहेंगे अनूप चंद्र पांडे। कौन है? अनूप चंद्र पांडे, याद रखिएगा, अनूप चंद्र पांडे। यह प्रश्न आपका हो सकता है यूपी ट्रिपल एससी पेट में रिपीट कर दिया जाए। ठीक है, चलिए, भारतीय नौसेना ऑपरेशन के नए महानिदेशक बने। भारतीय नौसेना ऑपरेशन के नए महानिदेशक बने। देखिए, जब SSC GD का आपका पेपर होगा तो ये सब प्रश्न वहाँ पे रिपीट होते हैं। इन सब में बहुत रेयर पूछा जाता है, कोई जब बहुत हाईलाइट होता तभी पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान दे लेते हैं। भारतीय नौसेना ऑपरेशन में नए महानिदेशक नियुक्त किए वाइस एडमिरल राकेश, ठीक है, वाइस एडमिरल राजेश पेडारकर। कौन है? अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके जीआईसी में पूछा जा सकता है, एलटी में पूछा जा सकता है, आरओ में पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन? भारत के 48वें
48 नंबर के भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की, किसने शपथ ग्रहण की? यह अप्रैल की घटना है। कब की घटना है? अप्रैल की घटना है, अप्रैल 2021 की घटना है। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ कौन ग्रहण की, किसने ग्रहण किया? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इस समय आप ये बता दीजिए शपथ कौन ग्रहण किया। तो न्यायमूर्ति एन.बी. रमन ने। कौन है? न्यायमूर्ति एन.बी. रमन ने। आपको बताना है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं। तो आप कहेंगे 33+1। याद रखिएगा 33+1। 33 कौन है? जो है ये न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो 33+1। ठीक है, 33+1। अब यही चीज़ें आप देखिए यहाँ पे रिपीट होगी। तो 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप कहेंगे न्यायमूर्ति एन.बी. रमन ने। कौन? न्यायमूर्ति एन.बी. रमन ने। ठीक है। प्रसिद्ध मलयालम पटकथा लेखक, फिल्म निर्माता एवं अभिनेता। फिर से देखते हैं। प्रसिद्ध मलयालम पटकथा लेखक, फिल्म निर्माता एवं अभिनेता जिनका निधन 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अप्रैल की घटना है। पी बालचंद्रन। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए इस समय मंत्रालय का गठन हुआ है और मैंने पूरे मंत्रालय आपको बताए हैं। आप ना देखें हो वीडियो जरूर देखिएगा। तरुण बजाज कौन है? राजस्व सचिव के रूप में कौन नियुक्त किया गया? तरुण बजाज। अप्रैल की घटना। कब की? अप्रैल की। ठीक है। गीता प्रेस के अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लगातार रिपीट होने वाला, ये एग्जाम में रिपीट आएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। पीईटी में भी आएगा और जीआईसी में भी आएगा। ये इस प्रश्न पे आप पूरा फोकस करिएगा। गीता प्रेस के अध्यक्ष, चूंकि गोरखपुर से घटना जुड़ी हुई ना, तो ये मान चलिए कि ये आपके उत्तर प्रदेश पीईटी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। गीता प्रेस के अध्यक्ष जिनका निधन हो गया, राधे श्याम खेमका। इनका नाम क्या है? राधे श्याम खेमका। क्या नाम है? राधे श्याम खेमका। ये अप्रैल की घटना है और ये गीता प्रेस के अध्यक्ष नियुक्त थे, इनका निधन हो गया। ठीक है। अटल नवाचार मिशन, एआईएम के नए मिशन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। किसको? अटल नवाचार मिशन, एआईएम के नए मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया? तो कहेंगे डॉक्टर चिंतन वैष्णव को। किसको? डॉक्टर चिंतन वैष्णव को। पद्मश्री सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पद्मश्री सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नाम क्या है? शशिकला। क्या नाम है? शशिकला है। नाम क्या है? शशिकला है। ठीक है। भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए। ये देखिए आपको याद रखना होगा। भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया गया? आतिश चंद्र को। किसको? आतिश चंद्र को। और उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक नियुक्त किए गए एन.ए. गणपत। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए। एसएससी जीडी के सब क्वेश्चन है। ठीक है। कुलदीप सिंह। एसएससी जीडी में सब पूछे जाएंगे। प्रसिद्ध भारतीय पटकथा लेखक और फिल्मकार जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन? प्रसिद्ध भारतीय पटकथा लेखक। ये इंपॉर्टेंट है, आप इस पे फोकस करिए। जितने लोग हमारे जीआईसी वाले मित्र हैं, पेट वाले मित्र हैं, आरओ वाले मित्र हैं, वो इस पे फोकस करेंगे, उनको लाभ होगा। जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया वो कौन है? सागर सरहदी। कौन है? सागर सरहदी। आगे बढ़ जाते हैं। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपको पढ़ना है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, जिसके अवसर पर एक लड़की को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। एक लड़की को क्या बनाया गया था? उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। और कितने देर के लिए बनाया गया था? ठीक है, एक दिन के लिए उसको क्या बनाया गया था? 24 घंटे के लिए उसको क्या बनाया गया था? उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनाया गया था। आपको उसका नाम बताना, तो उसका नाम है सृष्टि गोस्वामी। क्या नाम है? सृष्टि गोस्वामी नाम है। सृष्टि गोस्वामी नाम है। फिर से बताते हैं एक बार कि 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गोस्वामी है। ठीक है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, राष्ट्रीय बालिका दिवस से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ठीक है। इसी दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक दिन के लिए किसको मुख्यमंत्री बनाया था? तो आप बताएंगे कि एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी सृष्टि गोस्वामी, जिसकी उम्र कितनी है? 19 वर्ष है। याद रखिएगा उम्र कितनी है? 19 वर्ष। तुक्का लगाने में भी यहाँ गलती हो जाती कई बार, तो आप कहेंगे इनकी उम्र कितनी है? 19 वर्ष है। आप में से कुछ मित्र हमारे ऐसे होंगे जो बता सकते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए एज कितनी होनी चाहिए, यानी मुख्यमंत्री जो बनेगा उसके लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, कितनी एज का व्यक्ति होगा मिनिमम एज जो मुख्यमंत्री की शपथ ले सकता है। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। सृष्टि गोस्वामी उस एज को नहीं पा पाई हैं, लेकिन उसके पहले भी इनको क्या बनाया गया? एक दिन का राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन के उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी है। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। प्रसिद्ध भजन गायक
जिनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? नरेंद्र चंचल। क्या नाम है? नरेंद्र चंचल। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 का खिताब दिया गया, किसको दिया गया था आपको बताएंगे? श्याम श्रीनिवास को। किसको दिया गया? श्याम श्रीनिवास को दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जिनका 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? माता प्रसाद। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जिनका 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? माता प्रसाद। हैदराबाद की प्रसिद्ध इतिहासकार, हैदराबाद के प्रसिद्ध इतिहासकार, कवि और सेवानिवृत्त नौकरशाह जिनका निधन हुआ, नरेंद्र लूथर। ठीक, जनवरी की घटना है। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लीमेंट काउंसिलिंग बीसीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बीसीसी का नियुक्त किसे नियुक्त किया गया? ब्रॉडकास्टिंग, क्या नाम? ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लीमेंट काउंसिलिंग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आप कहेंगे गीता मित्तल को। किसको? गीता मित्तल को। कब की घटना? जनवरी की। रेमन मैग्सेसे अवार्ड एवं पद्म विभूषण से सम्मानित वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ जिनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो थे डॉक्टर बी शांता। 19 जनवरी को इनकी मृत्यु होती है। 18 जनवरी 2021 को सर्वसम्मत से गिर सोमनाथ जिला गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर न्यास के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए। सोमनाथ मंदिर न्यास के नए चेयरमैन कौन बनाए गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आप वहां पे तुक्का ही नहीं लगाएंगे। ऐसे प्रश्नों पे आप तुक्का लगाना चाहेंगे तब भी नहीं लगाएंगे। देखिए, कह रहा है कि जनवरी में, एक डेट छोड़ दीजिए, जनवरी 2021 में सर्वसम्मत से गिर सोमनाथ जिला गुजरात में स्थित एक मंदिर है जिसका नाम क्या है? सोमनाथ मंदिर के जो न्यास के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, उसके चेयरमैन कौन है? जल्दी बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है। वह व्यक्ति जिनकी जन्म की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, तो वह हैं आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस। रामपुर सहसवान घराना से प्रसिद्ध हिंदुस्तानी, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रामपुर सहसवान घराना से, ये पेट वाले ध्यान दें। यूपी ट्रिपल में जो वैकेंसी आगे आएगी, जैसे लेखपाल की, लोअर पीसीएस की, बीडीओ की, सेक्रेटरी की, ये जो वैकेंसियां आगे आने वाली हैं, इन सभी वैकेंसियों के लिए जूनियर असिस्टेंट की, ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। रामपुर सहसवान घराना से प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतक जिनका जनवरी में क्या हो गया? निधन हो गया। जनवरी 2021 में निधन हो गया। कौन है? उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। क्या नाम है? उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। याद रखिएगा, रामपुर सहसवान घराना से संबंधित हैं। कोविड-19 के दौरान सशस्त्र सेनाओं हेतु उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए थल सेनाध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया अमरेश कुमार चौधरी को। प्रेस क्लब ऑफ बेंगलोर द्वारा प्रेस क्लब पर्सन ऑफ द ईयर, प्रेस क्लब ऑफ बेंगलोर द्वारा प्रेस क्लब पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। किसको? अजीज प्रेम जी को। और दूरसंचार उपकरण एवं सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के नए चेयरमैन नियुक्त किया गया संदीप अग्रवाल को। पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध उद्योगपति जिनका 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, एक कौन है? कमला मुरारका। ये सब नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है। 15 जनवरी को अमेरिका के फर्स्ट लेडी के कार्यालय का डिजिटल, हाँ ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका के फर्स्ट लेडी के कार्यालय में डिजिटल निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया? जनवरी की घटना है, याद रखिएगा, 6 महीने का करंट पूछा जाता है। ठीक है। तो जनवरी की घटना कह रहा है अमेरिका की फर्स्ट लेडी के कार्यालय में डिजिटल निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया? गरिमा वर्मा को। किसको? गरिमा वर्मा को। 10 जनवरी 2021 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया? सुधांशु धूलिया ने। और प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर जिनका 6 जनवरी को निधन हो गया, सत्यापाल। ठीक है। 1 जनवरी 2021 को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? आरआरबी डी ग्रुप वाले ध्यान दें, सुनीत शर्मा को। किसको? सुनीत शर्मा को। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपका और है कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका आता है, हाँ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। प्रसिद्ध प्रादेशिक सेना के कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले सेवारत सांसद बने अनुराग ठाकुर। फिर से देखिएगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध भारतीय प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले सेवानिवृत्त सांसद बने अनुराग ठाकुर। कौन है? अनुराग ठाकुर है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद CSI नियुक्त हुए हैं जेपी सामंत। कब हुआ? मार्च की घटना है। कौन नियुक्त हुआ है? जेपी सामंत।
भारतीय विमानपत्तन बोर्ड प्राधिकरण AAI के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला? तो आप कहेंगे संजीव कुमार ने। किसने संभाला? संजीव कुमार ने। ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। पद्म श्री से सम्मानित प्रसिद्ध पत्रकार, शिक्षाविद, मौलाना आज़ाद एजुकेशनल ट्रस्ट तथा खैरुल इस्लाम ट्रस्ट मुंबई की अध्यक्षा, जिनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया, फातिमा रफीक जकारिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए CEO किसे नियुक्त किया गया? राम सेवक शर्मा को। वह प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार, जिनका 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया, द्विजेंद्र नारायण झा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पर्वतारोही, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पर्वतारोही जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन है? माउंट किलिमंजारो पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जनवरी की घटना, 26 जनवरी की। फिर से देखिए, अब आपसे इस भी पूछा जा सकता है 26 जनवरी को कब फहराया था, कहाँ फहराया था? तो आप ये कहेंगे माउंट एवरेस्ट पे। किस पे? माउंट किलिमंजारो पे। और माउंट किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में है। किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पर्वतारोही जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कब? 26 जनवरी 2021 को। नीतीश सिंह। नाम क्या है? नीतीश सिंह। याद रखिएगा, ये एक प्रश्न आपसे रिपीट हो सकता है। ठीक है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसे आप CBI के नए अध्यक्ष निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? तो सुबोध कुमार जायसवाल ने। ठीक है। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ PB संजय कुमार ने। और भारतीय फिल्म अभिनेता राजीव कपूर का निधन हुआ। राजीव कपूर का निधन कब हुआ? 9 फरवरी 2021 को। 6 फरवरी को 71 वर्षीय बंसी कौल का निधन हो गया। वह थे हिंदी रंगमंच के निदेशक थे। श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 3 वर्ष की अवधि हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? SN सुब्रमण्यम को। और टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? संजीव कुमार को। 26 जनवरी 2021 को, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। 26 जनवरी, ये आपका एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। 26 जनवरी 2021 को आयोजित 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली भारत की प्रथम महिला फाइटर पायलट बनी। फिर से सुनिएगा, 26 जनवरी 2021 को आयोजित 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली भारत की प्रथम महिला फाइटर पायलट बनी। कौन? भावना कंठ। कौन है? भावना कंठ है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। IBM कंपनी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? अरविंद कृष्णन को। वरिष्ठ अभिनेता एवं राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक, जिनका 22 दिसंबर को निधन हो गया, जगन्नाथ गुहा। साहित्य अकादमी से सम्मानित प्रसिद्ध उर्दू शायक, हाँ ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य अकादमी से सम्मानित पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार, जिनका 25 दिसंबर को निधन हो गया, क्या है? शशुर रहमान फारूकी। और उसके बाद ये द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको? विनीत अग्रवाल को। किसको? विनीत अग्रवाल को। दिसंबर 2020 में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की पहली महिला बस ड्राइवर बनी। फिर से देखिएगा, दिसंबर 2020 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की पहली महिला, कौन? पहली महिला बस ड्राइवर बनी। कौन? दिसंबर 2020 में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की पहली महिला बस ड्राइवर बनी। कौन है? पूजा देवी। कौन है? पूजा देवी कठुआ जिला से संबंधित है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इस प्रश्न पे आपको फोकस करना चाहिए। नृत्य के प्रमाण इतिहास वेत्ता और अवलोचक, जिनका 27 दिसंबर को निधन हो गया, सुनील कोठारी। मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता, जिनका निधन हो गया, मोतीलाल वोरा। और पद्म भूषण से सम्मानित रोदम नरसिम्हा का निधन हो गया, एरोस्पेस वैज्ञानिक थे। ठीक, उसके बाद दिसंबर 2020 में 2 महत्वपूर्ण खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात UAE और सऊदी अरब की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय सेना प्रमुख हैं। फिर से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 प्रमुख देशों, 2 खाड़ी देश जैसे संयुक्त अरब अमीरात है और कौन है, जिसे UAE कहते हैं, और सऊदी अरब की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय सेना प्रमुख कौन है? थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद रणवड़े। वर्ष 1959 में प्रतिष्ठित हिंदी केसरी का खिताब प्राप्त करने वाले भारतीय पहलवान, हिंद केसरी का खिताब प्राप्त करने वाले, माफ करिएगा, वर्ष 1959 में प्रतिष्ठित हिंद केसरी का खिताब पाने वाले
भारतीय पहलवान जिनका 14 दिसंबर 2020 को निधन हो गया, श्रीपत खांचनाले। प्रसिद्ध हिंदी कवि और लेखक जिनका 9 दिसंबर 2020 को निधन हुआ, मंगलेश डबराल को। उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस मुरलीधरन। हाँ, ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जस्टिस हिमा कोहली को हाल ही में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। फिर से देखिएगा, जस्टिस हिमा कोहली को हाल ही में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। कहाँ का? तेलंगाना उच्च न्यायालय की। याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय टीका और प्रतिरक्षण गठबंधन, वैश्विक टीका और प्रतिरक्षण गठबंधन गेबी द्वारा गेबी बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को। ठीक है, गेबी बोर्ड में डॉक्टर हर्षवर्धन का कार्यकाल होगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 तक। 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2023 तक डॉक्टर हर्षवर्धन गेबी बोर्ड के प्रतिनिधित्व करेंगे दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय का। 28 दिसंबर 2020 को भारत की सबसे युवा मेयर के रूप में शपथ ग्रहण किसने किया? ये याद रखेगा, 28 दिसंबर 2020 को भारत की सबसे युवा मेयर के रूप में शपथ ग्रहण किसने किया? तो आप कहेंगे आर्या राजेंद्रन 21 वर्ष ने। आर्या राजेंद्रन 21 वर्ष में आर्या राजेंद्रन मेयर बन गई हैं तिरुवनंतपुरम नगर निगम केरल की। दिसंबर 2020 में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा। दिसंबर 2020 में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का खिताब जीता। फिर से देखते हैं, दिसंबर 2020 में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का खिताब जीता साइन सोनी ने। किसने? साइन सोनी ने। 25 नवंबर 2020 को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता का निधन हुआ, अहमद पटेल का। 23 नवंबर 2020 को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता असम के मुख्यमंत्री का निधन हुआ, तरुण गोगोई का। ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद गोवा की प्रथम महिला राज्यपाल का निधन, मृदुला सिन्हा। ठीक, उसके बाद इधर आ जाते हैं। आरबीआई द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष नियुक्त किया गया सेनापति कृष गोपाल कृष्णन को। प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता, निर्देशक और लेखक तथा वर्ष 2011 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति जिनका 15 नवंबर 2020 को निधन हो गया, सौमित्र चटर्जी। ठीक, नवंबर 2020 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? नवंबर 2020 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया? तो ये आप बताएंगे कामिक्स पात्र चाचा चौधरी को। कामिक्स पात्र चाचा चौधरी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, 2020 को देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा को। मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा को। और अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड से सर्वसम्मत में किसे चुना गया? दिलीप रथ को। और 28 अक्टूबर 2020 को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ, केशुभाई पटेल का। उसके बाद 16 अक्टूबर 2020 को से वर्ष 2020-21 के लिए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राज किरण राय जी को। प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत गायक जिनका 16 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया, पी.एस. नारायण स्वामी। 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित प्रसिद्ध मलयालम कवि जिनका 15 अक्टूबर को निधन होता है, वो क्या है? अच्युतन नंथुधिरी। और उसके बाद क्या है? 15 अक्टूबर 2020 को भारत की पहली ऑस्कर विजेता और प्रसिद्ध कस्ट्यूम डिजाइनर का निधन हुआ। ऑस्कर विजेता कस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया। ये याद रखिएगा, भारत की पहली ऑस्कर विजेता और प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिजाइनर का निधन होता है, क्या नाम है? भानु अथैया। ये आपसे पूछा जा सकता है। बाकी बहुत सारे ऐसे लिखे गए हैं जो पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना का निधन हुआ, शोभा नायडू। और उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव। और उसके बाद केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री का निधन, रामविलास पासवान का। और उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक, ये छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। इधर आ जाते हैं, 16 अक्टूबर 2020 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा। केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जिनका 5 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया, के उषा। और दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए डॉक्टर पी.डी. बघेला को। और सितंबर 2020 में पुणे स्थित भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान सोसाइटी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया शेखर कपूर को। भारत के पूर्व विदेश और रक्षा वित्त मंत्री
ये भी छोड़ दीजिए। यहाँ पे आ जाइए, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक है वो हमको पढ़ना है। क्या कहते हैं, हाँ ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी। फिर से सुनिएगा, लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी। कौन है? फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। और सितंबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा विश्व बैंक समूह की कार्यकारी निदेशक भारत, बांग्ला, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगी राजेश खुल्लर। और उसके बाद सितंबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया समीर कुमार खरे को। और यहाँ पे पूछे जाना प्रश्न जो है वो कौन है? ये भी नहीं, ये भी छोड़ दीजिए। 1 सितंबर को देश के, ये तो चुनाव आयोग, ये तो बदल गए, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, नए वाले हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, हाँ, प्रणब मुखर्जी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2019 में प्रणब मुखर्जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 2019 में। इस प्रकार मैं आपको, ये पहली सीरीज थी, मैंने आपको थोड़ा सा 2 मिनट आपका आगे का टाइम ज़्यादा लगा। इस प्रकार मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन सा प्रश्न याद करना है, कौन सा छोड़ देना है, ताकि आप अपनी किताब में अगर पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि मैं आपको करंट अफेयर्स की किताब घटना चक्र के करंट अफेयर्स पॉइंटर से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये आप जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग इसको पढ़े भी होंगे। तो आप इसे लगातार करते रहिए, अपने दोस्तों को बढ़ाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।